सभी दोस्तों को जय श्री राम। आज गुजरात में एक 50 साल पुरानी मंदिर तोड़ दी गई। 50 साल पुरानी वो मंदिर थी, उसको तोड़ दिया गया। और वहाँ के जो पुजारी जी थे वो कानून के सामने, पुलिस वाले के सामने विनती करते रह गए कि मत तोड़ो मत तोड़ो, लेकिन किसी ने एक नहीं सुनी और मंदिर को तोड़ दिया गया। और यही गुजरात के जो सीएम हैं, मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि गुजरात में ही नहीं कहा था, उन्होंने कहा था कि अपने हिंदुस्तान में अगर जब तक संविधान है, हिंदू बहुत संख्या है, तब तक संविधान है, संविधान को माना जाता है, सेकुलरिज्म है। और जिस दिन मुसलमान की आबादी बढ़ जाएगी, ना संविधान का माना जाएगा ना सेकुलरिज्म रहेगा। और उन्हीं के आज राज्य में एक 50 साल पुरानी मंदिर को तोड़ दिया जाता है, ध्वस्त कर दिया जाता है। तो ऐसे कहने को तो उन्होंने कह दिया कि मुस्लिम ने जब बहुत संख्या हो जाएंगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन उनके ही राज्य में मंदिर को तोड़ा जा रहा है। तो क्या वो सिर्फ बयान नहीं दे रहे हैं? और क्यों? या फिर उनको कहने पे वो मंदिर तोड़ा गया है, या फिर उनको पता ही नहीं है? अगर जल्द से जल्द इस पे कोई वो कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम मानेंगे कि गुजरात में भी बीजेपी अब उन मुसलमानों की ही पार्टी होगी। कोई भी पार्टी हो या कोई भी नेता हो, उससे हमको मतलब नहीं है। हमको बस इस चीज़ से मतलब है कि वो हमारे लिए क्या कर रहा है, हिंदू के लिए क्या कर रहा है। चाहे कोई भी पार्टी हो, बीजेपी हो या कोई भी हो, अगर वो हिंदुओं के खिलाफ़ है तो मैं उसका विरोध करूँगा, और शुरू से ही करते आ रहा हूँ। पहले मोदी जी का मैं बहुत बड़ा फैन था, उनको बहुत मानता क्या था, समझ लीजिए कि उनके चलते ही आज मैं जितनी भी बातें कर रहा हूँ राष्ट्रभक्ति की या अपने धर्म के बारे में, तो उनको जानते जानते ही मुझे सब जानकारी मिली है, मुझे सब समझ में आया है, और इसलिए मैं सब ये कह पा रहा हूँ। इसीलिए आपको भी कहता हूँ, तो हमको पार्टी से कोई मतलब नहीं है, किसी भी नेता से कोई मतलब नहीं है। हम जहाँ पर है, जिस इलाके में हैं, जिस राज्य में हैं, अभी वहाँ पे हमको एकजुटता दिखानी पड़ेगी और एक आवाज़ में बोलना पड़ेगा। उनके यहाँ दिल्ली में जो फ्लाईओवर था, वहाँ पे एक मस्जिद बनी हुई थी, उसको तोड़ने वहाँ पे केवल कुछ न्यूज़ वाले ने गया और वहाँ पे रिपोर्ट की, तो उसके साथ पुलिस आई और उसको धक्का मुक्की करके जेल में लेके चला गया। लेकिन जो 50 साल पुरानी मंदिर है उसको तोड़ दिया जाता है। क्यों तोड़ दिया जाता है? क्योंकि किसी भी हिंदू संगठनों में या हिंदू बहुल इलाकों में कोई भी किसी को इस चीज़ से मतलब है ही नहीं कि हमारे धर्म के साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो आप एक बात याद रखना, अगर आप अभी नहीं बोलेंगे, अभी नहीं जागेंगे, तो जिस प्रकार पाकिस्तान में हुआ है, पाकिस्तान अलग हुआ है, उस प्रकार हर राज्य, आज के डेट में हर 9 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे हिंदू की संख्या बहुत कम हो गई है। कहीं पे 10% है, कहीं पे 20% है, कहीं 5, कहीं 3, कहीं 2, कहीं पे है भी नहीं। तो आप समझिए, अगर आप नहीं जागेंगे, एकजुटता नहीं दिखाएंगे, तो आपको हर जगह से मारा जाएगा, काटा जाएगा, भगाया जाएगा। और ऐसा नहीं है कि आप कहीं पे भी हो तो आप सुरक्षित रह जाओगे। उनके इस्लाम धर्म में ही आपको लगता है कि वो मुसलमान है, वहाँ कश्मीर में हुआ है, यहाँ आपके समय में नहीं होगा। नहीं, उनके धर्म में ही, उनके कुरान में ही ये सिखाया जाता है कि मूर्ति तोड़ो, काफिरों को मारो, उनके बहन बेटियों के साथ बलात्कार करो, उनके धन संपत्ति को लूट लो। उनका पूजा है, उनका ध्यान है, उनकी यही मानना है कि हमारे अल्लाह ने या हमारे नबी ने ये किया है, ये सुन्नत है, ये सब उनको करना ही है। आप जहाँ जहाँ कम होंगे वो वहाँ आपको मारेंगे, वहाँ आपको लूटेंगे, वहाँ से आप भगाएंगे। आपको तय करना है कि आप कहाँ से भागोगे और कहाँ जाके रहोगे। इसीलिए बता रहा हूँ, कोई भी राज्य आज के डेट में नहीं ऐसा है जहाँ पे मुसलमान नहीं है या उनकी बस्तियाँ नहीं है या यहाँ पे इलाके नहीं है। गुजरात के
मुख्यमंत्री ने तो कह दिया कि जहाँ भी हिंदुओं की आबादी कम होगी वहाँ पे ना संविधान होगा ना सेकुलरिज्म होगा, वहाँ पे बस कुरान और शरीयत चलेगा। तो उन्होंने बस कहने भर के लिए कहा है। मैं गया था एक जगह, तो जगह का नाम याद नहीं आ रहा है, वहाँ पे मैं गया तो देखा कि बहुत बड़ी बड़ी बस्तियाँ क्या हाउस, सरकारी आवास है। वहाँ पे मैं गया, 8 माले की बिल्डिंग, 10 माले की बिल्डिंग, 5 माले की बिल्डिंग, बहुत बड़ी जगह में, बहुत बड़ी एरिया में केवल और केवल वहाँ पे मुसलमान ही रहते हैं। सोचो 50 ऐसी बिल्डिंग होगी, 8 माले की, 10 माले की, 50 वो बिल्डिंग होगी, उसमें हर बिल्डिंग में केवल और केवल मुसलमान ही रहते हैं। इसीलिए कह रहा हूँ, ये कौन क्या नेता भाषण दे रहा है, कौन क्या भाषण नहीं दे रहा है, आप उससे मतलब मत रखिए। आप देखिए वो क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है। इसीलिए कह रहा हूँ दोस्तों, प्लीज़ आप जहाँ भी हो संगठित रहिए और इनके खिलाफ़ हर तरह से जिस प्रकार वो करते हैं उस प्रकार उनका जवाब दीजिए। सभी को जय श्री राम दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप एक लाइक ज़रूर करो और कमेंट में बताओ आपको कैसा लगता है वीडियो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए प्लीज़ दोस्तों। आपको ये आवाज़ पहुंचानी है हर जगह। अगर आप या तो आप भी मेरे जैसा वीडियो बनाइए, डालिए, हर जगह डालिए, ताकि सब में जागरूकता है और देखे और वो समझे। और नहीं तो आप लिख सकते हैं तो लिखिए, बोल सकते हैं तो बोलिए, या नहीं तो आप शेयर कीजिए। मेरा ये वीडियो डाउनलोड करके आपको जहाँ शेयर करना है शेयर कीजिए, और तब जाके जागरूकता आएगी। नहीं तो हम जिस प्रकार कश्मीर से भागे, मोपला से भागे, पाकिस्तान से भागे, अफगानिस्तान से भागे, हर जगह से भागते रहेंगे, बंगाल से भागे, हर जगह से भागते रहेंगे, और आखिर में जाएंगे भी तो कहाँ जाएंगे। आप सोचो, पाकिस्तान से लोग भागे तो हिंदुस्तान में आ गए, हम भागेंगे तो कहाँ जाएंगे? नेपाल में एक ऐसा राष्ट्र है, देश है जहाँ पे हिंदू राष्ट्र है, नहीं तो और कोई नहीं है। तो हम जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? इसीलिए आपसे विनती है, प्रार्थना है, प्लीज़ आप जितना हो सके आवाज़ उठाइए, बोलिए। हम बोलेंगे वही सरकारें करती है, वही नेता करते हैं। हम चुप बैठेंगे कि नहीं मोदी जी आ गए हैं, देशभक्त है, वो सब कर लेंगे? नहीं, हमको कहना पड़ेगा, वही मोदी जी करेंगे और वही सारे लोग करेंगे। जय श्री राम दोस्तों।